की है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तक यूं ही लुटते रहेंगे लोग मेरे गाँव। साथियों, क्या हमने ये दशा भुगतने के लिए देश को आजाद कराया था कि हमारे 32 किसान रोजाना कर्जे से दब के बैंकों के परेशान किए हुए आत्महत्या करते रहे? एवरेज 32 किसान प्रतिदिन। क्या हमने देश को इसलिए आजाद कराया था? सोने की चिड़िया देश आज भुखमरी में 94वें स्थान पे खड़ा है। भुखमरी में साथियों, क्या हमने देश को इसलिए आजाद कराया था कि देश की सारी माया देश के चंद पूंजीपतियों के हाथ में चली जाए? आज कौन सी हालात में खड़े हैं हम? जब देश आजाद कराया तब उत्तम खेती थी, उत्तम खेती। आज नखित खेती हो गई है, खेती को करके राजी नहीं है। क्यों? हमारे पास दो चीज है, हमारे पास दो चीज है। एक है हमारी फसल और दूसरी है हमारी मजदूरी। फसल का आंकड़ा जो निकल के आ रहा है, न्यूनतम भाव, कम से कम, लागत के आधार पे नहीं, कम से कम। भाई इससे कम तो खेती हो ही नहीं सकती, इससे कम तो आदमी जिंदा रह ही नहीं सकता। कम से कम 23 फसलों का हमारा भाव तय होता है और 23 फसलों की जो कम से कम कीमत है वो देश में बढ़ती है 17 लाख करोड़ रुपए। और आज जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 13 से 14 लाख करोड़ रुपए। मतलब 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का हर साल आपकी लूट हो रही है। सरकार का रिकॉर्ड बता रहा। दूसरी चीज है हमारी मजदूरी। आपने जो बच्चे पढ़ाए, भारी भरकम खर्चा किया और वो मजदूरी करने के लिए शहर में, फैक्ट्री में, कई कंपनी में जा रहे हैं। आज उनकी मजदूरी मिल रही है 6,000 7,000 और न्यूनतम भाव, न्यूनतम मजदूरी अनस्किल्ड की आज करीब 9500 रुपए के करीब है और 8 घंटे की है। और वो उनसे 11-11 घंटे काम ले रहे हैं, खड़ा काम ले रहे हैं। बैठने की कोई 11 घंटे में बैठने की कोई टाइम नहीं है। 11-11 घंटे काम ले रहे हैं, यानी मजदूरी का भाव भी आपको आधा मिला। बस दोनों चीज थी हमारे पास और दोनों को लूट लिया और दोनों को लूट के और हमारे पे राज कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं। और यही पूंजी आज हालात बता रहे हैं कि देश की जीडीपी डाउन गई, देश का लेन देन कम हुआ। क्यों? क्योंकि ना मजदूरों के पास पैसा है ना किसानों के पास पैसा आया। किसान और मजदूर अलग नहीं है, हमारे ही बेटे हैं। हमारे पास 2 किले जमीन है, 5 किले जमीन है, 2 लड़के हैं। एक खेत में काम करता है तो दूसरा जाके शहर में मजदूरी करता है, किसी कंपनी में मजदूरी करता है। और हमारी जेब से पैसा निकल के बड़े पूंजीपतियों की जेब में गया और जो पैसा बड़े पूंजीपतियों की जेब में गया वो पैसा मार्केट में नहीं आया। मार्केट में नहीं आया तो इससे देश की विकास दर, देश का लेन देन जिसको हम बोलते हैं, देश की जीडीपी जिसको हम बोलते हैं, वो हमारी कम हुई। क्योंकि आपके पास जो पैसा आएगा वो सारा पैसा मार्केट में घूमेगा। आज एक आदमी की आमदन 90 करोड़ प्रति घंटे की है। अंबानी की आमदन 90 करोड़ प्रति घंटे की। अगर एक साल की आमदन गिन ली जाए देश के टोटल किसानों के टोटल खेती के कर्जे के बराबर एक आदमी की आमदन है। अरे हमारे ऊपर सीलिंग लगाई 18 एकड़ के, 18 एकड़ से ज्यादा किसान जमीन नहीं रख सकता। भाई क्या अंबानी पे सीलिंग नहीं चाहिए? एक संपत्ति की सीमा है, भाई इससे ज्यादा संपत्ति नहीं रख सकता, इससे ज्यादा उसकी आमदन नहीं होनी चाहिए।
क्या नहीं होना चाहिए? अगर आज अकेले अंबानी की रोजाना की आमदन, अकेले आदमी की रोजाना की आमदन गरीब लोगों में बांट दी जाए, भूखे प्यासे लोगों में बांट दी जाए, तो देश में एक भी आदमी गरीबी रेखा से नीचे नहीं रहेगा। एक भी आदमी गरीबी रेखा से नीचे नहीं रहेगा, केवल एक आदमी की आमदन। आप सोच सकते हैं उसकी घरवाली के पास कितने पैसे का मोबाइल है? सोच सकते हैं? 315 करोड़ रुपए का मोबाइल फोन। आप सोच सकते हैं वो कितने पैसे के मकान में रह रहा है? आज से 10 साल 15 साल पहले मकान बनाया था 9,000 करोड़ का, 9,000 करोड़, और यहां दूसरे के पास झोपड़ी नहीं है। एक की आमदन 90 करोड़, दूसरे की 9 रुपए घंटे की नहीं है हिंदुस्तान में। आजाद 73 साल बाद की आजादी में, और आजाद करवाने में सारे आप लोगों ने कुर्बानियां दी है। किसी पूंजीपति का एक भी बेटा आजादी की लड़ाई में और उसके बाद आजाद रखने की लड़ाई में किसी पूंजीपति का एक भी बेटा शहीद हुआ तो बता दो, या किसानों के और या मजदूरों के। और ये फिर हमें सिखाते हैं तिरंगे का सम्मान। ये आरएसएस वाले जो देश की आजादी की लड़ाई में कुछ योगदान नहीं, 1% योगदान नहीं, बल्कि उल्टा देश को आजाद करवाने वाले महात्मा गांधी को गोली मार दी इन्होंने। ये आज तिरंगे का सम्मान सिखाते हैं। अरे हमारी तो हजारों लड़कों की लाशें आए साल, सैकड़ों लड़कों की बच्चों की लाशें तिरंगे में लिपट के आती हैं सीमा से। ये हमें दंगे करवा रहे हैं तिरंगे के नाम पे। साथियों, आज हम कहाँ खड़े हैं? आज मजदूर किसान से करता है, किसान मजदूर से करता है। क्यों? जातियों के झगड़े हमारे बीच में खड़े करा दिए, एक बनाम 35। अरे देखिए कितने दुष्ट लोग हैं। ये होता है नेताओं के काम, ये नेता होते हैं। इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा? अपने भाई को अपने भाई से लड़वा दिए, इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा? एक जाति को दूसरी जाति से लड़वा दिए, इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा? एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वा दिए, इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा? अभी करवा दिए थे दंगे 26 तारीख को इन्होंने। तो अपने आदमी भेज के लाल किले पे झंडा चढ़वा दिया। अगर उसकी फोटो ना मिलती, अमित शाह और मोदी से हो गया था कलेश। अपने लोगों को खड़े करके करनाल में सरदारों को बट्टे मरवा दिए। धार्मिक झंडे को खालिस्तान का झंडा बना दिया। ये नेता होते हैं। आज जरूरत है हमें इस व्यवस्था के परिवर्तन की। और बड़ी बात है कि किसानों और मजदूरों को, दुकानदारों को जितने लूट रहे हैं हम, जिनका शोषण हो रहा है, उन सबको एक मंच पे आना पड़ेगा। अगर बचना है, दूसरा रास्ता कोई नहीं है हमारे पास। कभी आ जाए तो बच सकते हैं, वरना दूसरा रास्ता नहीं है। ये कारपोरेट वाले खून निचोड़ देंगे। अभी जो 3 कानून बनाए हैं, ये देश के फायदे के लिए नहीं बनाए। इनका नाम रखा गया खेती कानून। ये खेती कानून नहीं है, ये खेती व्यापार कानून है। खेती कानून तो केंद्र सरकार बना ही नहीं सकती, वो स्टेट सरकार बनाती है। ये है खेती व्यापार कानून। सारे देश का भोजन, नया कानून ये है कि सारे देश का भोजन चंद पूंजीपतियों के गोदामों में होगा। और भोजन व्यापार नहीं होता, भोजन पेट भरने का साधन होता है। कल तो ये पानी को भी कब्जा कर लेंगे, पीने का पानी लोगे तो आपको नहीं मिलेगा। कल तो ये हमारी हवा पे भी कब्जा कर लेंगे। अरे ये तो प्राकृतिक है, भोजन प्राकृतिक है। बच्चा पैदा होने से पहले दुनिया में दूध आ जाता है। पत्थर में कीड़ा है, उसके लिए भी भोजन परमात्मा ने पैदा किया है। भोजन व्यापार नहीं होता। और सोचिए, अगर पूरे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद हो गया तो फिर वो देश के साथ क्या करेंगे?
वो बेलिहाज होते हैं, उनको कभी तरस नहीं आता कि उनका पैसा ही पर भगवान है। ये कानून बनाए गए हैं। अरबों का बिजनेस उनके हवाले किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, संसद में खड़ के बयान देते हैं एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। हम कहते हैं मोदी झूठा था, झूठा है और झूठा रहेगा। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।